अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने आपको बताया था कि घर बैठे आप कैसे खुद ही अपना एक्टिव का स्टेटस मालूम कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएँगे कि अगर इन केस आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है और फिर भी आप अगर इनएक्टिव नज़र आ रहे हैं तो आप किस तरह से अपने आप को एक्टिव दोबारा से कर सकते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में अपना नाम दोबारा शामिल करवा सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस दौरान स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में वापस जाने के लिए एक मिनिमम प्लेंटी का चालान होता है जो कि डिफरेंट वैल्यू का होता है, जो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। जैसे कि इंडिविजुअल की केस में कितने प्लेंटी का चालान जमा करवाना है, एओपी के केस में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में मैं साथ-साथ आपको ये बताता चलूँगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमने ये चालान क्रिएट कैसे करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र ओपन करते ही आपने इधर सर्च बार में लिखना है एफबीआर। एफबीआर लिखने के बाद इंटर प्रेस करना है तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी जिसमें आपको टॉप में नज़र आएगा एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस जगह पे आप एफबीआर के मेन पेज पे चले जाएँगे। जैसे ही आप एफबीआर के मेन पेज पे चले जाएँगे तो नीचे थोड़ा-सा आपने जाना है और आपको नज़र आएगा ऑनलाइन सर्विसेज़ का ऑप्शन। ऑनलाइन सर्विसेज़ के ऑप्शन में जाने के बाद आपने ये थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है नेशनल सेल टैक्स रिटर्न, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस न्यू विंडो के अंदर आपने इधर ये जो सबसे छोटा लिखा हुआ है ब्लू कलर का EFBR, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह के इंटरफेस आपके नज़र आएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ चालान बनाने के, जो कि प्लेंटी का चालान है या कोई भी चालान बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आप यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी और उसका पासवर्ड डाल के लॉगिन करें और दूसरा तरीका है लॉगिन किए बगैर। आज हम आपको बताएँगे कि विदाउट यूज़र आईडी, क्योंकि ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोगों के जो आईडीज़ होते हैं, यूज़र आईडी, पासवर्ड्स होते हैं, वो जो उनके टैक्स का काम कर रहे होते हैं, जो उनके कंसल्टेंट्स होते हैं, तो वो उनके पास होते हैं। तो वो उनको पासवर्ड का पता नहीं होता कई दफ़ा, और कई दफ़ा आप अपने कंसल्टेंट के साथ राब्ता नहीं कर पा रहे होते, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे विदाउट यूज़र आईडी, पासवर्ड भी आपका चालान क्रिएट हो सकता है और घर बैठे ही आप उसको जमा भी करवा सकते हैं। चलें, इसके लिए सबसे पहले आपने इधर ऊपर जो ऑप्शन है ई पेमेंट का, आपने ई पेमेंट में चले जाना है। इसके अंदर क्योंकि हम लोग एक्टिव टैक्स पेयर का चालान बना रहे हैं तो वो फॉल करता है इनकम टैक्स के अंदर। तो इनकम टैक्स के इधर जो थर्ड नंबर पे ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होके आएगी। इसमें सबसे पहले आपने इसके अंदर अपनी चीजें पुट करनी है, जो कि आपका डेटा जो कि उसको रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपने टैक्स ईयर सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर की जो रिटर्न फाइल हुई है वो टैक्स ईयर 2023 की हुई है, तो आपने इधर टैक्स ईयर 2023 सिलेक्ट कर लेना है। टैक्स ईयर 2023 सिलेक्ट करने के बाद वो आपसे दूसरा ऑप्शन मांगता है कि आप किस चीज के थ्रू अपना सर्च करना चाहते हैं। अगर आप एओपी है आपकी या आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपने इधर एनटीएन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपने अपना सीएनआईसी सिलेक्ट करना है, और अगर आपने किसी और नंबर से रजिस्टर्ड करवाया हुआ है आपको, तो आपने इधर रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करना है। तो आज मैं, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल का केस भी हो सकता है या एओपी का भी, सबका प्रोसेस सेम है, तो अभी हम लोगों के पास हमारे पास एनटीएन तो नहीं है अवेलेबल, मगर सीएनआईसी है, तो मैं आपको अपना सीएनआईसी डाल के आपको पूरी क्रिएशन करने का एक तरीकाकार बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने सीएनआईसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। सीएनआईसी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर इंटर करना है। जैसे कि मैं आपके सामने इधर एक करके दिखाता हूँ, जो कि मेरा सीएनआईसी नंबर है। तो हमने अभी इधर सीएनआईसी नंबर क्लिक जैसे ही एंटर किया तो उसने ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हूँ, तो उसने इधर मेरा नाम ले आया। अगर तो इधर सीएनआईसी नंबर हमें हराना होता, एओपी होती या इधर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती, तो यहाँ पे एओपी का नाम या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम आता था, जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आया जो आपने नंबर एंटर किया वो करेक्ट है या वो करेक्ट नहीं है। चलें, इसके बाद फिर सेकंड स्टेप के ऊपर है, नीचे जो हमारे सामने ऑप्शन है डायरेक्ट टैक्सेस पेमेंट के, उसके अंदर सबसे पहले वो पूछते हैं जी टैक्स पेमेंट नेचर के, आया जो पेमेंट में जमा करवा रहा हूँ उसकी नेचर क्या है, क्योंकि हमें पता है कि हमने एक्टिव टैक्स पेयर का चालान जमा कराना है, जो उसकी प्लेंटी है जिसकी वजह से हम लोगों ने नॉन फाइलर शो हो रहे हैं, तो हमने इधर से इस वो नेचर सेलेक्ट करनी है। इसके सामने जो टैब है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये इस तरह से ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे, जिसमें एडमिटेड इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, सीवीटी, डिमांडेड इनकम टैक्स, मिसलेनियस का चालान, ये मैं इंशाल्लाह
आहिस्ता-आहिस्ता सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा कि एडमिटेड इनकम टैक्स कब जमा करवाते हैं, एडवांस इनकम टैक्स का क्या मतलब है, कब जमा करवाना होता है, डिमांडेड इनकम टैक्स का क्या मतलब है, फर्दर जो भी है वो साथ-साथ हम लोग आपको बताते जाएँगे। तो आज हम लोग क्योंकि एक्टिव टैक्स पेयर का जमा करा रहे हैं, तो आज हमने सेलेक्ट करना है ये मिसलेनियस MISC जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका पूरा बायोडाटा फॉर्म इस तरह से फिल होके आपके सामने नीचे आ जाएगा। तो इसके अंदर आपने जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि है पेमेंट का सेक्शन, ये अगर गलत हो गया तो आपका चालान गलत हो गया। तो आपने ध्यान से इसको बड़े अच्छे से ध्यान से चेक करना है कि आपने कौन-सा चालान जमा कराना है और आपको पता होना चाहिए कि मैं एक्टिव टैक्स पेयर का चालान जमा करा रहा हूँ, तो आपने वो ही सिलेक्ट करना है, जो मैं आपको अभी सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने ये 3-4 ऑप्शंस इधर भी खुल जाती हैं। क्योंकि हम लोग एक्टिव का टैक्स पेयर का चालान जमा कराना चाहते हैं। मैं बार-बार एक्टिव टैक्स पेयर इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि आपको ये पता हो कि आप एक्टिव टैक्स पेयर का ही चालान बना रहे हैं। तो इधर इसके अंदर थर्ड नंबर पे ये ऑप्शन है सरचार्ज फॉर ATL। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको ये इंडिकेशन भी दे देगा कि ये जो चालान है वो सिर्फ और सिर्फ अलाउ होगा 2023 के लिए, जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ हाईलाइट करके। क्रिएशन ऑफ PSID अंडर दिस सेक्शन इज ओनली अलाउड फॉर टैक्स ईयर 2023। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर 2023 सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसके अंदर और चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो इधर अगर आपने टैक्स ईयर गलत सिलेक्ट किया होता तो आपको इधर टैक्स ईयर 2023 इधर कर देना था। इसको ओपन करके इसका ऑप्शन 2023 पे ले जाना था। अब इसके बाद जब ये सारी चालान आपने इधर इसका सेक्शन सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने अच्छी तरह से अपना बायोडाटा देख लेना है। इधर आपका नाम जो हो वो ठीक होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड नंबर ठीक होना चाहिए और ये एड्रेस जो भी है, क्या आपका यही एड्रेस है, ये जो भी चीज़ें हैं। अगर नहीं है तो आप इसको मिटा के कोई भी एड्रेस अपनी मर्ज़ी से लिख भी सकते हैं, नया एड्रेस भी। तो उसके बाद आपको मैं बताता चलूँ, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर ये इंडिविजुअल का केस है, जैसे कि ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है इस टाइम पे, ये इंडिविजुअल का केस है। तो ये इंडिविजुअल के केस में हमने ओनली 1000 रुपीज़ की प्लेंटी जमा करवानी होती है। और इन केस अगर यहाँ पे AOP का केस होता तो ये प्लेंटी की अमाउंट हो जानी थी 10,000 रुपीज़। आपने इस जगह पे जिधर 1000 में अभी लिखा है मैंने, इसकी जगह यहाँ पे आपने लिखना था 10,000 रुपीज़। इस तरह से 10,000 आपने इधर 10,000 लिखना था। और अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो आपने इसकी जगह यहाँ पे लिखना था 20,000। क्योंकि ये अभी हम लोगों ने इंडिविजुअल का बनाना है, क्योंकि तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1000 रुपीज़। तो आपको बताने का मकसद ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल के केस में प्लेंटी जो है 1000 रुपीज़ है, AOP के केस में जो प्लेंटी है वो 10,000 रुपीज़ है और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में प्लेंटी है वो 20,000 रुपीज़ है। ये अभी तक की ये प्लेंटीज है। अगर ये फर्दर फ्यूचर में ये चेंज होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है, तो इंशाल्लाह उसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप अपडेट रहेंगे कि आजकल प्लेंटी क्या चल रही है। तो 1000 रुपीज़ यहाँ पे लिखने के बाद आपने सेकंड दोबारा नीचे यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ऑफ पेमेंट है, यहाँ से मोड शोड जो भी है यहाँ पे, इसके अंदर 1000 अगेन इंटर करना है। जैसे ही आप 1000 अगेन इंटर करेंगे तो उसके बाद ये आपसे मांगेगा ईमेल एड्रेस। मैं आपको बताता चलूँ, ईमेल एड्रेस इंटर किए बगैर ये चालान क्रिएट नहीं करेगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने क्रिएट के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक किया तो उसने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, एक हमें वो बता दिया कि प्लीज इंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। तो हम लोगों को इधर ईमेल एड्रेस लाजमी इंटर करना पड़ेगा। तो इधर हम लोग ईमेल एड्रेस आप इंटर कर लेते हैं जी। जैसे ही हम लोग ईमेल एड्रेस इधर इंटर करेंगे आप अपना, तो अच्छा, ईमेल एड्रेस इंटर करने का फायदा क्या है? तो आपको अक्सर लोगों को सीपीआर मिलती नहीं है, सीपीआर उनको पता नहीं होता किधर चली गई है। तो ईमेल इंटर करने का ये फायदा होता है कि वो सीपीआर जैसे ही आप ये चालान जमा कराते हैं तो आपको ईमेल के ऊपर भी रिसीव हो जाती है। तो ये इसका काफी अच्छा फायदा है। कई दफा हम लोगों को सीपीआर हमारी निकल नहीं रही होती, हमें मिल नहीं रही होती, तो ईमेल के ऊपर होती है, तो वहां से इजीली पीडीएफ में प्रिंट हो सकता है। चले, हमने अपना ईमेल एड्रेस इंटर कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करना है तो ये अभी मुझे ये दोबारा वो एक दफ़ा बताएगा कि आप इसको कंफर्म करना चाहते हैं या नहीं, या एक दफ़ा अपने पर्टिकुलर वगैरह देख लें उस, क्योंकि एक दफ़ा चालान क्रिएट हो जाए तो वो दोबारा से उसके अंदर आप चेंज रद्द-बदल नहीं कर सकते। उसके लिए या तो ये है कि आपने दूसरा चालान ही नया बनाना पड़ता है। तो प्रोसेस तो आप समझ चुके हैं। अगर इस तरह से कोई मिस्टेक हो भी जाती है, फॉर एग्जांपल आपने इंडिविजुअल के केस में कोई
जो अमाउंट डालनी थी वो 500 डाल दी या 10,000 डाल दी, तो फिर उसके लिए उस चालान को ये नहीं है कि अब हम क्या करें, उसको एडिट कैसे करें, तो उससे बेहतर है कि आप एक न्यू चालान बना लें। तो इसको इधर से कंफर्मेशन, इधर कंफर्म का ऑप्शन है कि मैंने देख लिया, जो भी आपने देख लिया एक दफ़ा अपना कि बायोडाटा ठीक है, तो आपने कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो आपके सामने ओपन होगी, जहाँ पे आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन है। जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये पीडीएफ फॉर्म में आपके सामने आपके सिस्टम में प्रिंट होके आ जाएगी, जो कि मैं इधर से खोल के बताता हूँ, जो कि देखने में कुछ इस तरह से चालान होगा, जिसके ऊपर इधर आपको नजर आएगा टैक्स ईयर 2023 लिखा होना चाहिए, आपका नाम ठीक लिखा होना चाहिए, उसका सेक्शन ठीक होना चाहिए, यहाँ पे एस चार्ज फॉर एटीएलई लिखा होना चाहिए। तो ये बस थोड़े से कोई स्टेप थे जो कि आपको मैंने सिखाए, और अब आप ये चालान अपना घर बैठ के बना सकते हैं। अच्छा, एक बहुत जरूरी चीज है जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ इसके अंदर, कि जब ये चालान बन जाए तो आपने कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में आपने इजी पैसा के थ्रू, जैज कैश के थ्रू, या अपना ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ये इसको क्या करना है जी, ये ऊपर इधर इसके ऊपर ये जो पीएसआईडी है, इस पीएसआईडी के जरिए आप इसको घर बैठे जमा करवा सकते हैं। आपने सिंपल से स्टेप्स होते हैं, उसको उसको मैं आपको बता देता हूँ। आपने अगर इजी पैसा के अंदर जाते हैं आप, तो उसके अंदर एक ऑप्शन आता है गवर्नमेंट टैक्सेस। गवर्नमेंट टैक्सेस के अंदर आप जाएंगे, उसके आगे लिखा होगा एफबीआर। एफबीआर के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो वो आपसे बोलेगा कि अपनी पीएसआईडी इंटर करें, प्लीज इंटर योर पीएसआईडी। तो आपने ये वाला नंबर इंटर करना है, यहाँ से आगे 17618 से आगे यहाँ से ये इंटर आपने करना है। तो ये ही चालान का थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन आपके पास उधर खुल के आ जाएगी, जिसमें नाम और अमाउंट शुमाउंट होगी, तो आप वहां से पे कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आप अपना चालान खुद बनाएंगे और अपने घर बैठे ये चालान जमा करवाएंगे, और इंशाल्लाह ताला अपना रिव्यू आप जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।